हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं शिवराज मैथ्स पे आप सभी का स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप लोग स्वस्थ होगी और आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो आज की क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि आज की जो क्लास है आपकी रीजनिंग की क्लास है। और जो आज की क्लास का रीजनिंग का जो सेट होगा वो सेकंड सेट है। पहला सेट हम पढ़ चुके हैं अच्छे से, और आपका जो प्रीवियस ईयर पेपर है वो आपका 2 दिसंबर शिफ्ट थर्ड का पेपर है। ठीक है, तो इसमें बिल्कुल वही क्वेश्चन लिए गए हैं जो आपके एसएससी जीडी में पूछे जा चुके हैं 2021 में। ठीक है, तो आपको क्लास मिस नहीं करनी है। तो सबसे पहले आप लोग क्लास को शेयर कर दीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें। ओके, और आपकी मैथ की क्लास और रीजनिंग की क्लास डेली आपको 8 बजे टाइम से प्रोवाइड कराई जा रही हैं। आप रेगुलर देखते रहिए, और जिससे आप लोगों का एसएससी जीडी में सिलेक्शन गारंटी से हो सके। ओके, तो चलिए एक बार फिर से सभी को नमस्कार, और आज की क्लास को से स्टार्ट करते हैं। तो आ जाइए, देखिए बेटा, आज की क्लास का जो आपका पहला क्वेश्चन होगा वो आपके सामने है, और आपको इस क्वेश्चन का आंसर बताना है। चलिए बेटा ध्यान से देखो। अब इस क्वेश्चन का आपका आंसर होगा, वो आप देखिए अच्छे से, बताओ जल्दी से। 4 अक्षर समूह दिए गए हैं, जिनमें से 3 एक निश्चित प्रकार से समान हैं, जबकि एक इनमें से असंगत है। तो उस असंगत अक्षर समूह का चयन कीजिए। इनमें से हमें निकालना है कि कोई अलग है इन 3 में से। 3 तो समान है, तो आपको गलत वाला निकालना है। ध्यान से समझो। अब देखो, इस क्वेश्चन को करने से पहले आपको क्या आनी चाहिए, नंबरिंग आनी चाहिए कि ए कितने पर आता है, बी कितने पर आएगा, डी कितने पर होगा, एफ कितने पर होगा। आ रही है बात समझ में? अब देखो ऑप्शन से करते हैं इसको। पहला ऑप्शन देखेंगे एफ और सी। एफ कितने पर आता है बेटा, 6 पे, तो 6 और ये कितना है 3, यानी 6 और सी कितने का अंतर है, 3 कम हो रहा है। ध्यान से समझना, कितने की कमी आ गई, 3 की। अब देखो 3 पर सी होता है, एच कितने पर होता है, 8 पर, तो 3 और हम 5 जोड़ेंगे तो 8 हो गया। आ रही है ना बात समझ में? अब एफ ए कितने पर होता है, 6 पे, तो अब इसमें से हम 2 माइनस कर देंगे तो आपका क्या आ गया, एफ। तो आपका इसमें जो बन रहा है, पहले क्या हुआ 3 माइनस, फिर 5 प्लस, फिर 2 माइनस। ठीक है, अगला चेक करते हैं इसी के साथ। देखो ध्यान से, अब यहाँ से देखेंगे कि ये 8 और यहाँ पर कितना है, ई का मतलब 5, तो कितने की कमी आ गई भाई, 3 की। ठीक है, 5 प्लस हो गया और ये 2 की कमी आ गई। ध्यान से देखो, देखो सीरीज दोनों में समान बन गई, तो ये दोनों तो कैसे हो गए, समान हो गए। ठीक है, अब एक और चेक करते हैं अगला वाला। अब इसमें दे रहा है पी और एम। पी कितने पर होता है, 16 पर, एम 13 पर, तो -3, तो -3 आ गया आपका। अब देखो एम कितने पर है भाई, 13 पर, आर आ गया। अब इसमें प्लस है 13, और हम कितना जोड़ें कि 18 हो जाए 13 में, तो 5। अभी तक तो देखो सीरीज समान बन रही है। अब देखो 18 में से हम कितना घटाएं कि 14 आ जाए, एन का मतलब 14, तो 4 माइनस हो रहा है, लेकिन माइनस कितना होना चाहिए, 2। तो यही ऑप्शन गलत है, इस वजह से ये ऑप्शन कैसा हो जाएगा, सही हो जाएगा। ओके, कंफर्म हो गया। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो ऑप्शन डी को चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, चलिए आ जाइए ध्यान से, तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, आपको ध्यान से समझते हुए चलना है, कोई समस्या नहीं आनी चाहिए क्वेश्चन में। चलिए बेटा देखिए क्वेश्चन, अपना ध्यान से समझते हुए चलना है क्वेश्चन को। आपका कैसा क्वेश्चन है, कागज को मोड़ा गया है और कागज को हमें अच्छे से समझना है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर आपको दे रहा है क्या, छोटे में शायद दिख रहा हो, बड़ा करता हूँ, देखो ध्यान से देखना, अच्छे से समझना। ठीक है, ये जो चीज़ है इस जगह कैसा होगा, ये फिक्स होगा। ठीक है, अब देखो ये यहाँ पर है, ये चारों तरफ कैसा होगा, फिक्स होगा। प्रत्येक में ये चीज़ तो फिक्स आएगी। सबसे पहले आप इसको चेक करो, इसका अपोजिट जो इस साइड में आएगा सेम टू सेम, फिर पूरा ऊपर की साइड खुलेगा। ओके, चलिए तो इसी के साथ अब देखते हैं। ये हो गया आपका, अच्छे से समझो, ये चीज़ आ गई, ये चीज़ आ गई, सेम टू सेम होनी चाहिए इसी प्रकार की, इन तीनों में, तो चारों में ऑप्शन में ये सेम टू सेम होना चाहिए।
अब देखो इसमें ये जो चीज़ है सेम टू सेम है क्या, नहीं है, तो ये ऑप्शन कैसा हो गया, गलत। इसमें हम चेक करते हैं इसमें सेम टू सेम है क्या, नहीं है, देखो इसी जगह तो है, कोने पर है, तो इधर भी वही होनी चाहिए। अब यहाँ से हम देखते हैं इसमें सेम टू सेम है, गलत, तो इसी में सेम टू सेम है, तो पहला ऑप्शन आपका कैसा हो जाएगा, सही हो जाएगा। आगे बात समझ में। अब देखो यहाँ से देखेंगे इसका, इधर हम खोलेंगे इस चीज़ को तो सेम टू सेम बनना है, ठीक है, तो फोल्डिंग करना आपको आसानी से आनी चाहिए, ठीक है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ध्यान से समझना, ऑप्शन से सब कट जाएंगे आपके। चलो चलिए बेटा, अब क्वेश्चन नंबर 3 हम देखते हैं, सीरीज का क्वेश्चन है, आपको ध्यान से निकालना है अच्छे से, ठीक है। आंसर बताओ आप लोग, जल्दी से आंसर बताओ, जल्दी से एकदम, ओके। चलिए अब देखते हैं, देखो 13, 17, 26, 51, खाली जगह, जो भी निकालना है 221, ठीक है। अब देखो सीरीज बनाना है, इसमें देखो कितना ऐड हो रहा है बेटा, देखिए ध्यान से देखो, 4, यहाँ से कितना ऐड हुआ, 9, यहाँ से कितना ऐड होगा, अब घटा देंगे कितना, 11 में से 6 गया 5, 25। अब देखो आगे कितना ऐड होगा और आगे क्या ऐड होगा, ध्यान से समझना है। अब देखेंगे कि ये जो 2 है, सॉरी 4 है, ये किसका वर्ग होता है, 2 का, ये 3 का वर्ग, ये 5 का वर्ग। अब कैसी संख्याओं का वर्ग है, देखो अब आप बोलोगे सर विषम संख्याएं, तो देखो 2 विषम नहीं होती है, ठीक है। सम संख्याएं तो ऐसा भी नहीं है, सब सम संख्याएं, ठीक है। अब देखो ये अभाज्य संख्याएं हैं सब, तो ये पहली अभाज्य संख्या 2 होगी, फिर 3 होगी, फिर 5 होगी, फिर कौन सी संख्या होगी अभाज्य, 7 होगी। 7 का वर्ग बेटा कितना होगा, 49। अब हम 51 में 49 जोड़ेंगे तो जो आपका आंसर निकल के आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, देखो 51 में कितना जोड़ेंगे, 49, तो कितना आ जाएगा, 100, ठीक है। एक बार चेक कर लेते हैं, इस 7 के बाद कौन सी अभाज्य संख्या होगी, 11। 11 का हम वर्ग निकालेंगे, कितना हो गया, 121, ठीक है। तो 121 जोड़ेंगे 100 में, तो 200 कितना आ रहा है, 21 आ रहा है निकल के, तो आपका आंसर कितना हो गया, 100। तो ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा, कौन सा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आ गया समझ में, यानी पहले डिफरेंस निकालना है, फिर अभाज्य संख्याओं का वर्ग दे रहा है, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, 5 का वर्ग, 7 का वर्ग, 11 का वर्ग। आ रही है बात समझ में, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर है आपका 4, ध्यान से समझना है, ठीक है। W, X, Y और Z ताश खेल रहे हैं। अब देखो जो ताश खेले जाते हैं वो ताश कैसे खेले जाते हैं, सबसे पहले तो ये बताओ। ताश खेले जाते हैं एक सर्कल में, ठीक है, तो और 4 लोग खेल रहे हैं, एक इधर से होगा, एक इधर से होगा, एक इधर और एक इधर, ये चीज़ कंफर्म हो गई। चलिए आगे देखते हैं। अब क्वेश्चन में आपका कह रहा है कि बाई एक्स के दाईं ओर है, ठीक है। इसको कहीं भी बैठा लो आप, एक्स का दायां, देखो इस साइड में चलेंगे तो दायां होगा, अपने खुद को बैठा के देखिए एक बार। अब इधर चलेंगे तो दायां होगा, तो एक्स का दायां मतलब बाई यहाँ बैठा है, यहाँ तक कन्फर्म हो गया। जो डब्लू के दाईं ओर बैठा है, ठीक है। अब देखो इस चीज़ को यहाँ नोट करके चलिए, समझ के चलिए अच्छे से। जैसे यहाँ दे रहा है बाई एक्स के दाईं ओर बैठा है या है, ठीक है, और ठीक है, क्वेश्चन समझा के चल रहा हूँ, डब्लू के कैसा है, दाईं ओर, ठीक है। एक ये चीज़ दे रहा है, अगर यहाँ दे रहा है और क्वेश्चन में क्या दे रहा है, जो डब्लू के दाईं ओर है, ठीक है, या बैठा है, ध्यान से समझना। इन 2 बातों को हमें अच्छे से ध्यान से समझना है कि ये और इसका मतलब क्या होगा। अगर आपको देता है कि बाई एक्स के दाईं ओर है और डब्लू के कैसा है, दाईं ओर बैठा है, तो देखो डब्लू के दाईं ओर कौन बैठा है, अगर बीच में आपका और आता है तो हम रिलेट करेंगे फर्स्ट वाले से। किससे करेंगे, फर्स्ट वाले से, और फर्स्ट में क्या है, बाई, तो बाई की बात की जा रही है। अगर आपका आए जो या आए जो के, क्या आए, या तो जो आए या आपका आए क्या, जो के, तो आप किससे रिलेट करेंगे, आप करेंगे सेकंड पर्सन से। किससे करेंगे, सेकंड पर्सन से। कन्फर्म हो गया, ध्यान से।
आ रही है ना बात समझ में। चलिए अब देखो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, इस लाइन को, इस लाइन में ही सब कुछ छिपा हुआ है। यानी बाई एक्स के दाईं ओर है भाई, बाई हमने बिठा दिया एक्स के दाईं ओर हो गया, जो डब्ल्यू के दाईं ओर है। देखो जैसे ही आपका आया जो, ठीक है, क्या आ गया, जो आ गया, तो जो का मतलब सेकंड पर्सन सी है। सेकंड कौन है भाई, एक्स है, ठीक है। एक्स के कैसा है, दाईं ओर बैठा है कौन, डब्ल्यू, तो डब्ल्यू यहाँ होगा। आगे बात समझ में। चलिए आगे बढ़ते हैं। बाई के दाईं ओर कौन बैठा है, अब देखो एक्स बैठ गया, बाई बैठ गया, डब्ल्यू बैठ गया, बच कौन गया भाई, जेड, जेड ही तो बच गया। अब क्वेश्चन में पूछ रहा है कि बाई के दाईं ओर कौन बैठा है। देखो बाई के दाईं ओर कौन बैठा है भाई, ध्यान से देखो, जेड ही तो बैठा है, तो आपका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा ए। आगे समझ में, कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को। चलिए तो इसी के साथ अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, इसमें इस चीज़ को रिलेट करके चलना है। अगर और देता है जो की जगह पर तो आप फर्स्ट पर्सन से करेंगे, अगर जो दे रहा है तो आप सेकंड पर्सन से करेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका होगा 5। अच्छे से पढ़ना है और आपको आंसर देना है। चलिए देखिए, अब यहाँ दे रहा है कितना, 80, ध्यान से समझना बेटा, 89, 178, 3। अब कितना आएगा नेक्स्ट नंबर जो आगे होगा, ठीक है, अच्छे से समझना है। अब यहाँ पर कितना घेरा है, 89। अगर मैं इसमें 2 का मल्टीपल कर दूँ तो 9 दूनी 18, 8 दूनी 16, 17 आ गया। अगर मैं इसमें 2 का गुणा करता हूँ तो ये आ रहा है, इसमें 2 का करूँगा तो आ जाएगा, इसमें भी 2 का करूँगा तो आपका कितना आएगा, 712 में हम 2 का गुणा कर देंगे तो कितना आ गया, 14, 24। तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा बी ऑप्शन। तो आपका कौन सा नंबर सही हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका पूरी तरह से कन्फर्म हो जाएगा। आगे बात समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, ध्यान से समझते हुए चलना है, ठीक है। अब देखो AHO, ठीक है। अब इसमें आपको नेक्स्ट नंबर बताना है, ठीक है। अब यहाँ से दे रहा है आपका E, ठीक है, HO, फिर दे रहा है ELSIPW। अब जो नेक्स्ट नंबर होगा वो क्या आएगा, देखो A और E है, E कितने पर आता है, 5 पे, A आता है 1 पे, तो हमने 4 जोड़ा तो E आ गया। अब E 5 और 4 कितना हो गया, 9, फिर से 4 आ गया। अब 9 और 4 जोड़ेंगे 13, 13 का मतलब बेटा कितना होगा, M। तो अब आपका पहले नंबर पर M आएगा, तो पहला ऑप्शन तो देखते ही कैसा हो गया, गलत हो गया, यहाँ से ही गलत हो गया, ठीक है। आगे देखते हैं। अब यहाँ पर दे रहा है H, H में हम कितना जोड़ें कि आपका L आ जाए। H 8 पर होता है, L 12 पे होता है, तो आप 4 जोड़ेंगे, ठीक है। अब 12 और ये कितना है, 16, 4 हो गया, अब 20, यानी 4 4 जोड़ते हुए चले जा रहे हैं। तो 16 4 20 का मतलब क्या होगा बेटा, T, तो T आएगा, ठीक है। तो देखो ये वाला ऑप्शन भी गलत। अब यहाँ से देखेंगे O और S, 4 फिर से ऐड हो रहा है, W। अब देखो W में 4 जोड़ेंगे, तो W में हम 4 जोड़ेंगे तो कितना होगा, W का मतलब 23, 23 में हम 4 जोड़ेंगे 27, 27 का मतलब होता है बेटा A। तो आपका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा कौन सा, बी ऑप्शन। आगे समझ में। चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ध्यान से समझते हुए चलना है। ओके, चलो ये देखो आपका मिरर वाला क्वेश्चन है, शायद आपको कम दिख रहा हो तो ध्यान से देखते हुए चलना है, थोड़ा सा बड़ा करते हैं, ठीक है। कंज्यूमर, ध्यान से देखना है। अब यहाँ पर मिरर लगाना है, आप PQ क्या लगा हुआ है, ये मिरर लगा हुआ है, तो ऑप्शन में से आपको बताना है कौन सा नंबर आएगा, ध्यान से देखो। चलिए अब यहाँ से देखते हैं, इधर R है तो सबसे पहले R आएगा, वो भी उल्टा आएगा, ठीक है। तो R देखो इसमें है और इसमें है, अभी 2 ऑप्शन सही हैं, ये दोनों कैसे हो गए, गलत। यहाँ से फिर E आएगा तो E उल्टा बनेगा, देखो दोनों में है भाई E। फिर M आएगा तो M पहले में है, इसमें N है, तो ये भी गलत हो गया, D ऑप्शन। तो पहला ऑप्शन आपका कैसा होगा, सही होगा। आगे बात समझ में। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए। ये जो क्वेश्चन है आपका कथन निष्कर्ष का है और बड़े ही ध्यान से समझना है हमें, ठीक है। चलिए देखिए, कुछ विद्यार्थी क्या हैं
खिलाड़ी, ध्यान से समझना है। तो कुछ के लिए सम वाला केस कैसे बनता है, यहाँ से मैं बनाऊँ वे स्टूडेंट, ध्यान से समझना है। क्या है ये, कुछ प्लेयर, ऐसे ही बनेगा कुछ वाला। सभी खिलाड़ी क्या हैं, पुरुष हैं। तो जितने भी खिलाड़ी हैं ना, सब के सब क्या हैं भाई, पुरुष हैं। ठीक है, मेल हैं, यहाँ से मैं लिख सकता हूँ पुरुष ही लिख लो, पी मत बनाओ। ध्यान से देखो ये क्या है, पुरुष। यहाँ तक आगे बात समझ में। चलिए, जब बात दो लोगों की जाए तो तीसरे से हमें कोई संबंध नहीं रखना है। ठीक है, अब पढ़िए आप निष्कर्ष। सभी पुरुष क्या हैं, खिलाड़ी। देखो सभी पुरुष, और किसकी बात की जा रही है, प्लेयर की। तो कौन सा केस बन गया, ऑल वाला केस बन गया। ऑल वाले केस में अगर हम बड़े से छोटे की तरफ चलें, मतलब बाहर से अंदर की तरफ चलेंगे, तो कैसा होगा, सभी वाला गलत, तो पहला ऑप्शन गलत हो गया। ठीक है, कुछ पुरुष विद्यार्थी हैं, कुछ पुरुष में और विद्यार्थी में सम वाला केस है। सम वाले केस में कुछ कुछ वाले दोनों कैसे होते हैं, सही होते हैं। तो सेकंड नंबर कैसा हो गया, सही। तो केवल सेकंड अनुसरण करता है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे बात समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9। ध्यान से देखिए, एक विशिष्ट कूट भाषा में आई एम फाइन को लीसु किम के रूप में, यू आर फाइन को से किम डी के रूप में और ऑल आर फाइन को किम रू से के रूप में लिखा जाता है। इसी कूट भाषा में ऑल को क्या लिखा जाएगा। देखो ध्यान से समझना है। देखो लिख के चलता हूं मैं, आई एम फाइन। ठीक है, और क्या दे रहा है, यू आर फाइन, हमें एक बार लिख के चलना है। ठीक है, और दे रहा है ऑल आर फाइन। ठीक है, अब इसको आई एम फाइन को लिख रहा है ली, एल ई एस यू के आई एम। ठीक है, यू आर फाइन को लिख रहा है सी किम और डी ई। आगे लिख रहा है ऑल आर फाइन को किम रू आर यू और सी सॉरी एस ई। आगे समझ पाए। अब यहाँ तक, अब क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ध्यान से देखो, अब इन दोनों में देखो क्या कॉमन है। ध्यान से देखो, फाइन कॉमन है, तो फाइन को यहाँ से कट कर दो। इन दोनों में अब क्या कॉमन है, किम। तो फाइन का मतलब होगा, अगर मैं यहाँ लिख के चलूँ, फाइन का मतलब होगा बेटा किम। ठीक है, यहाँ तक चीज़ समझ में आ गई। फाइन का मतलब क्या होगा, किम। ठीक है, अब देखो इन दोनों को लेकर के चलना है। इन दोनों में क्या कॉमन है, आर। अब देखो किम तो हमारा कट गया, किम का मतलब फाइन हो गया। अब बचा क्या, अब और देखो क्या कॉमन है, और है सी। ठीक है, तो आर का मतलब होगा बेटा क्या, एस ई। आ रही है ना बात समझ में। अब यहाँ से बच गया ऑल। ठीक है, तो ऑल के लिए क्या बच गया, रू। तो ऑल का मतलब होगा बेटा रू, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑल बराबर होगा आर यू। आ गया बात समझ में। आपको वहीं के वहीं क्वेश्चन को सॉल्व करना है, वहीं के वहीं काटना है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, ध्यान से समझना है। क्वेश्चन नंबर होगा आपका 10। 5 दोस्त एस आर के जी और एम लकड़ी की एक गोल मेज के प्रत्यय मेज के केंद्र की ओर मुख कर होकर बैठे हैं। ठीक है, अब देखो कितने दोस्त हैं, 5। ठीक है, अब हम देखते हैं भाई, बनाते हैं। ये आपकी लकड़ी की मेज हो गई, 5 दोस्त हैं, तो बिठा दो आप। 1 2 3 4 और 5 बैठ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। एस आर के दाईं ओर बैठा है। एस किसके, आर के दाईं ओर है, तो आर यहाँ होगा, तो आर का दायां इधर हो गया। आगे बात समझ में। आर की जगह खुद को बिठाइए। दायां मतलब सीधा हाथ होता है, ठीक है, राइट हैंड। अब आगे चलेंगे। आगे दे रहा है जी के बाईं ओर बैठा है। अब देखो कि तो इसमें नहीं दे रहा है, तो अभी इसको थोड़ा सा नोट करके चलिए। ठीक है, इसको बाद में पढ़ेंगे, एक और लाइन पढ़ लें। आगे कह रहा है आर के और एस के बीच में। देखो एस भी बैठा है, आर है, के और एस के बीच में हो गया। के यहाँ आ गया। अब पढ़ो पहली वाली लाइन को, जी के बाईं ओर है, तो के का बाईं ओर इधर होगा, तो जी यहाँ कौन बैठेगा, जी। अब बच कौन गया भाई साहब, देखो आगे दे रहा है एम जी के बाईं ओर बैठा है। जी का बायां किधर होगा,
इधर होगा कौन बैठा हुआ है, एम। ठीक है, अब हमने सबको बिठा दिया, अब जो पूछ रहा है वही आप आंसर बता दीजिए। अब कह रहा है एम और आर के बीच में कौन है, देखो एम ये रहा, आर ये रहा, बीच में कौन है भाई, एस। तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बेटा, सी। ठीक है, आ गया समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका होगा 11। एम प्लस को निरूपित करता है, ध्यान से देखो। अब मैं क्वेश्चन को यहाँ से लिखता हूँ 25। ठीक है, अब देखो बी किसको करता है, डिवाइड को, तो बी दे रहा है तो डिवाइड क्या हो गया बेटा, 5। ठीक है, अब सी का मतलब मल्टीपल। ठीक है, तो मल्टीपल 5। एम का मतलब होगा प्लस, तो फिर प्लस। ठीक है, 5। ए का मतलब होगा माइनस, तो माइनस। अब सॉल्व कर दो। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन का ही क्वेश्चन हो गया ये लगभग में। ठीक है, ध्यान से देखो, पहले भाग को सॉल्व करेंगे, इसका भाग दो बेटा। कितने बार गया, 5 बार। फिर मल्टीपल 5 प्लस के 5 माइनस के 6, मल्टीपल करेंगे 5 पंजे 25 और 5 कितना हो गया, इसको सॉल्व करेंगे 30। 30 में से हम 6 घटा देंगे, ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा, यानी 24 आंसर आ जाएगा। कितना आंसर आएगा, 24। आ गया समझ में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसका आपको आंसर जल्दी से बताना है। डाइस वाला क्वेश्चन है और डाइस वाली क्लास आपने देख ली होगी अब तक, और जिस किसी ने भी नहीं देखी है तो आप लोग डाइस वाली वीडियो जा कर के देखिए एक बार। ठीक है, डाइस वाला क्वेश्चन, एक क्वेश्चन हर एग्जाम में आपका पूछा जाता है और बहुत ही इजी क्वेश्चन होता है कि हम देखते ही क्वेश्चन का आंसर बता देते हैं। ओके, अब देखो खुला हुआ पासा है, तो खुले हुए पासे में आपका क्या होता है, देखो दिखा दूं बड़ा सा। अब यहाँ से हम देखेंगे खुले हुए पासे का मतलब होता है कि जो क्वेश्चन आपका एक अपोजिट पूछे होते हैं। देखो 3 का अपोजिट बेटा क्या होगा, ध्यान से समझना है। ठीक है, 3 का अपोजिट होगा, 1 नंबर छोड़ के होगा, कितना होगा 8। और 6 का अपोजिट कितना होगा 7। ठीक है, और ये 2 का अपोजिट होगा आपका कितना 9। यहाँ तक आ गई बात समझ में। चलिए अब मैं यहाँ लिख लेता हूँ, एक बार ध्यान से समझना है। देखो अब यहाँ से हमने देखा कि 2 का अपोजिट बेटा 9, 3 का अपोजिट होगा कितना 7 यानी 8। 3 का अपोजिट कितना होगा 8 और 6 का अपोजिट होगा कितना 7। ठीक है, कभी भी अपोजिट आपको सामने नहीं दिखेगा, और क्वेश्चन में आपका पूछ रहा है कौन सा नहीं बनाया जा सकता। अगर पूछा जाए कौन सा बनाया जा सकता है तो अपोजिट नहीं मिलेगा, नहीं बनाया जा सकता। जिसमें आपको अपोजिट मिल जाए तो वही आंसर आपका गलत है, और जो गलत है वही सही है, क्योंकि कैसा पूछा जा रहा है, गलत पूछा जा रहा है। आगे बात समझ में। चलिए देखिए, 9 और 2 जिसमें आपको दिखाई दें वो गलत, क्योंकि अपोजिट है 9। देखो 9 और 2 देखोगे किसमें, बी में। अब कुछ करना ही नहीं है, ठीक है, किसी ऑप्शन को चेक नहीं करना है, तो आपका ऑप्शन नंबर सही हो गया बी। आगे बात समझ में। और जिसमें अपोजिट ना मिले तो वो क्या होगा, उस डाइस का फोटो होगा, और जिसमें अपोजिट मिल जाए तो वो फोटो नहीं होगा। आगे बात समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो ध्यान से समझना है, ये आपकी अगला नेक्स्ट नंबर बताना है, सेम श्रृंखला। देखो इधर ये मुड़ गया, अब देखो इधर आ गया, ये एकदम नीचे जा रहा है, अब इधर जाएगा, अब कैसा हो जाएगा, ऐसे ऊपर हो जाएगा। ठीक है, अब कैसा होगा, ऊपर की साइड होगा और ये ऐसे होगा, ऐसे बनेगा। अब यहाँ से देखेंगे कौन सा ऑप्शन, देखो बी ऑप्शन, ए ऑप्शन। देखो ए ऑप्शन अगर हम चेक करते हैं, बात तो वही है, बनना तो सेम टू सेम है, तो आपका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा बेटा, कौन सा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन गलत, ये भी गलत और ये भी गलत, तो आपका ऑप्शन नंबर सही होगा ए। ठीक है, सेम आकृति होनी चाहिए और ऊपर को बननी चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ध्यान से। अब आपका जो क्वेश्चन है 14 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, आपका ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। ठीक है, रक्त संबंध। एक व्यक्ति ने एक महिला का परिचय, ठीक है, अपने पिता की बहन, देखो कौन परिचय करा रहा है भाई, एक व्यक्ति, ध्यान से समझना है किसका, तो वह व्यक्ति में यहाँ लिख लूँ, ध्यान से समझना है, जो परिचय कराए उसी को लेकर के चलना है।
आपने किसको ले लिया? व्यक्ति को। अपने पिता की बहन, मतलब इस व्यक्ति के पिता होंगे। अगर मैं डब्बा बना रहा हूँ तो आपका क्या होगा? पुरुष। और अगर मैं आपको सर्किल बनाता हूँ, ठीक है, तो क्या होगी? महिला। ध्यान रखना इस चीज़ का। अब इसके पिता हो गए ऊपर, ठीक है। अब पिता की बहन हो गई है, ठीक है। बहन कौन हो गई भाई? फीमेल हो गई। बहन की बेटी कौन है? वो महिला है, ठीक है। आगे बात समझ में। तो महिला उस व्यक्ति से किस प्रकार संबंधित है, या बोल सकता है महिला का व्यक्ति से क्या संबंध है, यानी महिला का। तो ये महिला कौन है? इसका किससे? इस व्यक्ति से क्या संबंध है? आगे बात समझ में। अब देखो, व्यक्ति के पापा, पापा की बहन, बहन की बेटी। तो पहले ही बताओ, जो पापा की बहन होती है वो कौन होगी? बुआ। अब बुआ की जो बेटी होगी उसको हम क्या बोलते हैं? फुफेरी बहन। क्या बोलते हैं बेटा? फुफेरी बहन। तो आपका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा, कौन सा? बी ऑप्शन। आगे समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 15। ध्यान से देखो, 3 व्यक्ति ए बी सी के पास कितने रुपए भाई? 2 रुपये। ए बी और सी, ध्यान से देखना है। 2 रुपये, 5 रुपये और 10 रुपये की क्या है? सिक्के हैं, ठीक है। प्रत्येक के पास समान सिक्के हैं। समान मतलब अगर इसके पास एक्स होंगे तो इसके भी पास एक्स होंगे, इसके भी पास होंगे, ठीक है। अब देखो 2 रुपये का एक सिक्का, तो एक्स सिक्के होंगे तो कितने रुपए हो गए? 2x। अब इसके पास 5 रुपये का एक सिक्का, तो एक्स सिक्के हैं, जैसे 2 सिक्के हैं तो 5 दूनी 10, 3 सिक्के हैं 5 तिया 15, और अगर एक्स सिक्के हैं तो 5 का गुणा हम एक्स में करेंगे तो बेटा कितना आएगा? 5x, 10x, ठीक है। सबको मिला करके कितने रुपए बन गए? 510। अब सबको जोड़ेंगे, 17x बराबर में 17 तिया 51, 30 आ गया। तो x की वैल्यू 30 आ गई। तो यही तो पूछ रहा था। अरे सिक्के हमने x ही तो माने थे, तो कितने सिक्के होंगे? 30। तो ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा डी। कन्फर्म हो गया। चलो नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर होगा आपका 16, ठीक है। बड़े ध्यान से पढ़ना है, अच्छे समझना है, आपको डेली क्लास अटेंड करनी है, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना। 8 PM पर आपकी डेली क्लास लेकर के आ रहा हूँ मैं, ठीक है। 8 PM पर, और संडे को आपका ऑफ रहेगा, और जिस दिन संडे को क्लास होगी उस दिन आपको बता दिया जाएगा पहले से ही आपको, ठीक है। मैसेज डाल दिया जाएगा यूट्यूब पर ही, आप लोग चेक कर सकते हो, आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, ठीक है। और अभी तक भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन ज़रूर दबाना आप लोग, क्योंकि जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। ओके बेटा, चलिए तो इसी के साथ अब क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। और उम्मीद है अब तक ये क्वेश्चन आपने कर लिया होगा। 9, 12, 3, ओके बेटा, 12, 14, 17। अब देखो यहाँ पर आपको बताना है कि क्या आएगा। यहाँ दे रहा है आपका 50 और यहाँ पर दे रहा है 26, ठीक है। उम्मीद कर रहा हूँ आप लोग अब तक इसका आंसर बता रहे होंगे। जल्दी से बताओ कमेंट में, ठीक है। और जिस किसी का आंसर आ रहा है बहुत ही धन्यवाद है भाई साहब आपको, आप बहुत अच्छे लेवल से तैयारी कर रहे हैं। चलिए, वो अभी तक इस क्वेश्चन का आंसर जिसका नहीं आया ना, तो ये समझिए कि आपकी प्रैक्टिस अच्छी नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बड़ा क्वेश्चन है, और हमें ध्यान से समझना है, ठीक है। चलिए देखिए बेटा क्वेश्चन को। अब हम इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे तो कैसे करेंगे, ध्यान से समझना है। चलो देखो, अब यहाँ 9 है, यहाँ पर कितना है? 12। अब हमें इसको अभी चेक नहीं करना है, ठीक है। इस चीज़ को अभी हम चेक नहीं करेंगे। अब हम इस रो को चेक करेंगे, या तो इधर से निकालिए, ठीक है, कैसे भी निकाल सकते हो। इधर से बने तो इधर से निकालना है, या ऊपर से ऐसे बनना है तो ऐसे निकालिए, ओके। अब देखो यहाँ कितना है? 12, और यहाँ पर कितना है? 14। तो यहाँ 50 आना चाहिए। क्या हम ऐसा करें कि 50 आ जाए, ठीक है। अब ध्यान से देखो, यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ इस नंबर की, अच्छे से देखना। अगर 12 में भी 3 का मल्टीपल करूँ और 14 जोड़ दूँ तो कितना आ जाएगा?
50, 12 तिया 36 और 14 जोड़ेंगे कितना आ गया 50। इसी प्रकार अगर मैं 3 का गुणा 3 में करूं और 17 जोड़ दूं तो कितना आ जाएगा 26 आ रहा है। इसी प्रकार हमें इस क्वेश्चन को करना है, 9 में 3 का गुणा करेंगे और 12 जोड़ देंगे, ठीक है। 9 तिया 27 प्लस के 12 तो कितना आ जाएगा बेटा 39। तो इस ऑप्शन का आपका आंसर होगा ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, 39 आपका आंसर होगा। आगे बात समझ में। चलिए तो इसी के साथ भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान से समझना है, ओके बेटा। हाँ, और देखो अगर आपको पीडीएफ चाहिए, देखो पीडीएफ के लिए आपको नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, शिवराज मैथ्स, ओके, टेलीग्राम चैनल है, उस पर मैं आपकी पीडीएफ डेली के डेली क्लास ख़त्म होने के बाद डालता हूँ। आप लोग पीडीएफ को लगाइए, अच्छे से सॉल्व करिए, ठीक है। और ये पीडीएफ बिल्कुल फ्री है भाई आपके लिए, ठीक है। मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, टाइपिंग करता हूँ, ठीक है, फिर क्वेश्चन आपके बनाता हूँ, क्लास करता हूँ, फिर आपको डालता हूँ। अगर आप लोग ना पढ़ो तो क्या है भाई, दिक्कत तो होती है ना थोड़ी। अब हम मेहनत कर रहे हैं तो आपको क्लास लगानी चाहिए। अब आपको शायद ऐसा लगता हो कि सर क्वेश्चन बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन करा रहे हैं, ठीक है, ये थोड़ी एसएससी जीडी में पूछे जाएंगे। बेटा ये बताइए, मैं आपको एसएससी जीडी वाले ही क्वेश्चन करा रहा हूँ, बताओ, मैं अपनी तरफ से क्वेश्चन बना के नहीं करा रहा हूँ। यही क्वेश्चन पिछली बार पूछे गए हैं, ठीक है। जब पिछली बार पूछे गए हैं तो इस बार क्यों नहीं पूछे जा सकते, बताओ। तो आप लोगों की मेहनत अच्छी होनी चाहिए और तैयारी भी अच्छी होनी चाहिए। अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो बिना पढ़े तो सिलेक्शन होता नहीं है, ये तो आपको भी पता है और मुझे भी पता है भाई, ठीक है। तो अब हमें धोखे में नहीं रहना है, पढ़ना है, मेहनत करनी है, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ अब करते हैं इस क्वेश्चन को, ध्यान से समझना है, ओके बेटा। चलो देखो, उस विकल्प का चयन करें जिसमें दिए गए शब्दों को उस क्रम में व्यवस्थित किया गया है जिस क्रम में वे अंग्रेजी शब्दकोश में हैं, यानी डिक्शनरी के अनुसार। ध्यान से देखना, अब ये छोटा छोटा दिख रहा हो तो इसका बड़ा करूं थोड़ा सा, ध्यान से देखो, ठीक है। अब देखिए अच्छे से सॉल्व करना है इस चीज़ को। देखो ई, अगर हमारा यहाँ पर ई है तो अब हम इसको देखेंगे, देखो ई से ई खत्म हो गया, सब में कॉमन है तो ई खत्म हो गया बिल्कुल। एल सब में कॉमन है भाई, एल भी खत्म हो गया आपका। अब ई ई ई आई, ठीक है। तो अब ये आई आ गया आपका, तो आई पहले आता है या ई पहले आता है, बताओ। तो ई पहले आएगा तो आई बाद में आएगा, तो सबसे एंड में आएगा आपका 4। यहाँ तक कन्फर्म हो गया, सबसे एंड में 4 आना है। आगे चलते हैं, अब यहाँ से हम देखेंगे, अब इन तीनों को चेक करो, ये ऑप्शन आपका हट गया, ठीक है। अब तीनों को चेक करेंगे तो ई तीनों में कॉमन है, इसको हटाइए। अब देखो ई और जी और वी पहले आएगा या जी, वी हमारा बाद में आएगा। तो अब जो एंड से, देखो एंड से मिलता हुआ चला जाए तो एंड से ले लो, शुरू से मिल रहा है तो शुरू से ले लो। तो आखिरी में 4 से पहले कौन आएगा 3, अब इसको भी हटा दो। अब चेक करते हैं, जी कॉमन है दोनों में, जी को हटा दो। अब वाई पहले आता है या ए पहले आता है, ए पहले आएगा तो 2 नंबर पहले आएगा, उसके बाद 1 आएगा, फिर आपका 3 आएगा, फिर आपका 4 आएगा, ठीक है। तो ये ऑप्शन देखो जा करके, ऑप्शन में ये कहीं है क्या, देखो ध्यान से, 2 1 3 4, 2 1 3 4, तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो गया भाई, सी ऑप्शन नंबर आपका कैसा होगा, बिल्कुल सही हो जाएगा, ओके। चलिए जल्दी से करना है, ये क्वेश्चन तो सब लोग कर लेते होंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 18, ध्यान से समझना है। जूतों का जो संबंध चमड़े से है, ठीक है, जूतों का जो संबंध, मतलब जूते किसके बनते हैं, चमड़े के, तो शर्ट का वही संबंध बताइए। देखो शर्ट किससे बनती है बताओ, आदमी से, कपड़े से, दर्जी से या आकार से, भाई कपड़े से बनती है, ये तो आपको भी पता है। तो आपका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा बी। आ रहा है ना समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। चलिए बेटा देखिए क्वेश्चन नंबर 19, एक विशिष्ट कूट भाषा में, ध्यान से देखना है, ध्यान से समझना है अच्छे से। ये क्या दे रहा है भाई, निहार, NIHAR। अब इसको लिखा जाएगा ZUTM और D, ध्यान से समझना है।
आगे दे रहा है वायरस, VIRUS, ठीक है। तो वायरस को क्या लिख के चल रहा है, ध्यान से देखो, वायरस को लिख के चल रहा है HUDG और E, ठीक है। यहाँ तक कन्फर्म हो गया। चलिए अब इसी को कह रहा है कि किसको, GERMS को क्या लिखा जाएगा। अब चलो इनमें पहले हम सीरीज में देखते हैं कि कौन सा रूल फॉलो हो रहा है, ठीक है, कैसी सीरीज बन रही है। अब देखो N, अब यहाँ पर क्या है, Z है, I के बाद U आ रहा है, H के बाद T आ रहा है, A के बाद M आ रहा है, R के बाद T आ रहा है, मतलब बड़ी बड़ी संख्या आ रही है, कुछ ज़्यादा ज़्यादा। तो अब हम देखेंगे N का मतलब होता है बेटा 14, Z का मतलब होता है 26। तो डिफरेंस देखो, तो 26 में से 14 घटाएंगे कितना, 12, तो प्लस कितना हो रहा है, 12। अब इसमें 12 प्लस हुआ तो आगे चेक करेंगे क्या 12 इसमें भी प्लस होगा। तो I का मतलब होता है 9 और U का मतलब होता है बेटा 21। तो 9 में हम 12 जोड़ेंगे तो क्या 21 होगा भाई, बिल्कुल हो रहा है। तो यहाँ भी हो रहा है, देखो 8 और 12 कितना हो गया, 20। तो प्रत्येक में 12 12 जुड़ रहा है। अब इसमें भी चेक कर लो 12 है क्या, V कितने पर होता है, 22 पे, ध्यान से रखना। अब 22 में और यहाँ पर 8 है, 22 में अब हमें जोड़ने 26 तक हम जोड़ेंगे, कितना जुड़ गया, कितना जुड़ा भाई, 4 जुड़ गया। अब 4 और 8 कितना हो गया, 12, बिल्कुल भाई 12 जुड़ रहा है, यहाँ भी 12 जुड़ रहा है, तो सब में 12 12 जुड़ गया। चलिए अब देखो ऑप्शन देखो, अब आपने चेक करना है 12 इसमें जोड़िए, 12 यहाँ जोड़िए, ठीक है, और 12 ही आपको इसमें जोड़ना है, 12 ही इसमें जोड़ना है, सब में 12 12 जोड़ दो, ठीक है, वही आंसर होगा। तो जी में 12 जोड़ेंगे, जी का मतलब होता है 7, 7 में 12 जोड़ेंगे कितना हो गया, बताओ, 7 में आपको कितना जोड़ना है, 12, तो जोड़ेंगे 19, 19 का मतलब होगा बेटा S, ठीक है। तो देखो ये ऑप्शन गलत, 3 ऑप्शन बच गए। ई में 12 जोड़ो, ई का मतलब 5, 5 में 12 जोड़ेंगे 17, 17 का मतलब Q, तो ये भी ऑप्शन गलत और ये भी ऑप्शन गलत। Q आना चाहिए सेकंड पे, तो आपका ऑप्शन नंबर सिर्फ एक ही बचेगा, तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा बेटा, D। कन्फर्म हो गया, आगे चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है, यहीं तक छोड़ दो। तो D ऑप्शन आपका कैसा होगा, सही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 20 नंबर क्वेश्चन है, ध्यान से समझना है अच्छे से, ओके। एक निश्चित कूट भाषा में रिजेक्ट को, देखो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, REJEC और T को क्या लिखा जा रहा है, 57, ठीक है। तो उसी भाषा में किसको, POISON, ठीक है, तो को क्या लिखा है, देखो अब इसको हम एक बार जोड़ते हैं, 57 आ रहा है, तो जोड़ के आएगा या नहीं आएगा, चेक करते हैं एक बार। तो कितना होगा बेटा, 18, R का मतलब, E का मतलब 5, J का मतलब 10, E का मतलब कितना हो गया, 5। अब यहाँ से हम देखेंगे, ठीक है, C का मतलब 3, T का मतलब 20, ठीक है। अब जोड़ के सबको जोड़ो एक बार, कितना हो रहा है, देखो 5 और 10, 15 और 5 20 और 20 40, 40 और 18 को हम जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 40 और 18 20 जोड़ेंगे कितना हो गया, 60 और एक 61, टोटल जोड़ करके हो गया बेटा 61। लेकिन आ कितना रहा है, 57, 61 में से हम कितना घटाएंगे, 57 हो जाए, 4 घटाएंगे, तो आपका आंसर कितना आ गया, 57। ऐसे फॉलो कर रहा है। अब ये सीरीज अगर इसमें फॉलो करती है तो सही है, नहीं फॉलो कर रही है तो आगे चेक करिए एक बार। चलो 16, P का मतलब 15, I का मतलब 9, S का मतलब 19, फिर से 15 और ये N का मतलब 14। अब सबको आपको जोड़ देना है, ठीक है। अब देखो इकाई के अंक से जोड़ लो, ठीक है। अब यहाँ से हम देखेंगे कितना, 4 और 5 9, 9 18, 18 27, 27 5 32, 32 और 6 38, 8 आ गया, 1 2 3 4 5, 5 और 3 हो गया 8, 88 आ गया। अगर हम 88 में से 4 घटाते हैं तो आपका आंसर आना चाहिए बेटा कितना, 84। क्या ऑप्शन में 84 है, जब ऑप्शन में 84 नहीं है तो ये रूल फॉलो तो नहीं कर रहा है, ठीक है। अब हम चेक करेंगे कि इसमें से अब कितना घटाया जाए कि आपका आ जाए, ध्यान से देखना, कुछ तो भाई होगा। अब यहाँ से हमने देखा 61 में से 4 घटाया, लेकिन 4 क्यों घटाया,
देखो किस लिए घटाया गया, ध्यान से देखो। अब इसमें आपके कॉन्सोनेंट और वोवेल की बात की जा रही है, तो इसमें वोवेल कितने होंगे, देखो 1 2, ये भी वोवेल, ठीक है। कॉन्सोनेंट कितने, 1 2 3 4, तो कितना घटाया गया, 4। इसी प्रकार इसमें से हमें घटाना है। यहाँ पे कॉन्सोनेंट कितने होंगे, देखो P, ठीक है, S और N, 3 है तो 3 घटा देंगे तो आपका आंसर आ गया 85। तो आपका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा भाई डी। ठीक, ये वाली सीरीज बन रही है। अगर ये क्वेश्चन आपने पहले कर रखा है तो कर सकते हो, वरना भाई गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। या आप ऑप्शन से लगा सकते हो कि हमारा कितना आ रहा है 84, तो 85 समथिंग में होगा भाई, इसी को लगा दो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ध्यान से, अच्छे से समझना है। उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे अक्षर समूह से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा, ठीक है, पहले से संबंधित। चलो बेटा देखो, EZU अनुपात GC/, ठीक है। अब देखो समानुपात दे रहा है, अब मैं यहाँ लिख लूँ इसको NHB, आगे जो भी आना है, ठीक है। अब देखो E पर कितने पर आता है, 5 पे, तो अब हम इसमें कितना ऐड करें कि 7 हो जाए, G का मतलब 7, तो 5 और 2 ऐड किया, ठीक है, ध्यान से हुआ। अब देखो Z का मतलब 26 में हम कितना जोड़ें कि आपका कितना आ जाए, C आ जाए, C का मतलब 3, ठीक है। तो 3 हम जोड़ेंगे तो इसमें कितना आ रहा है, देखो ध्यान से, ठीक है। तो अब इसमें हम जोड़ेंगे बेटा, तो आपका C हो गया। अब हम U में कितना जोड़ेंगे, 22 हो जाए। अब देखो U 21 पर है, 22 कितने पे, 25 पे, तो 4 जोड़ेगा। तो पहले 2 जोड़ा, फिर यहाँ से 2 प्लस हुआ, फिर 3 प्लस हुआ, फिर 4 प्लस हुआ। इसमें 2 प्लस होगा तो 16 का मतलब P, तो P सिर्फ एक ऑप्शन में है, तो आपको किसी को देखना ही नहीं है, तो पहला ऑप्शन आप कैसा कर दोगे भाई, टिक कर दोगे, ऑप्शन नंबर B। कन्फर्म हो गया। चलिए अब इसमें 3 जोड़ेंगे, H में 3 जोड़ो K आ गया, ठीक है। B में 4 जोड़ेंगे F आ गया, तो ये ऑप्शन आपका कैसा होगा, सही हो जाएगा। डन हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22, ध्यान से समझना है, ठीक है। अब देखो ध्यान से, अच्छे से देखो, डॉक्टर, प्रोफेसर, कार्डियोलॉजिस्ट, ध्यान से देखना है। पे डॉक्टर हो गया, ठीक है, सेकंड नंबर पे कौन है, कार्डियोलॉजिस्ट, ठीक है, थर्ड नंबर पे कौन है, प्रोफेसर। अब देखो इनमें कुछ संबंध है या नहीं है। देखो पहले ही बताओ, सभी के सभी कार्डियो, ठीक है, ये सेकंड नंबर और ये पूरा हो गया क्या, 1 नंबर। सभी के सभी कार्डियोलॉजिस्ट होंगे, वो डॉक्टर होंगे, यहाँ तक कन्फर्म हो गया। अब देखो ये ऑप्शन किस में है, ठीक है, 2 और 1, इसमें भाई, इसमें भी है, ठीक है। अब इसमें नहीं है, ये गलत, इसमें नहीं है, ये भी गलत, ठीक है। अब 2 ऑप्शन तो आपने देखते ही काट दिए। अब देखो बात करता है 3 नंबर, प्रोफेसर। क्या कोई डॉक्टर प्रोफेसर नहीं होता, बिल्कुल होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर ये बन जाएगा आपका, ये हो गया आपका 3 नंबर, तो आपका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा ए ऑप्शन। आ गया समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23, ध्यान से समझना है बेटा, कितना है, अच्छे से देखो, 67, ये 70, 76, 85, आगे निकालना है, क्या आएगा, ओके बेटा। चलिए अब देखो कितना जोड़ें कि 70 हो जाए, भाई 3 जोड़ लो, ठीक है। कितना जोड़ें कि 76 हो जाए, 6 जोड़ लो। अब कितना जोड़ें हम, 15 में से 6 घटाएंगे, 9 जोड़ लो। आगे क्या जोड़ेंगे भाई, 12 जोड़ेंगे। देखो 3, फिर 3, फिर 3, फिर 3 का डिफरेंस हो गया, तो 12 जोड़ेंगे हम 85 में, तो 85 में हम बेटा 12 जोड़ देंगे तो आपका आ जाएगा कितना, 97। तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा, ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका होगा सेकंड लास्ट भाई, 24 नंबर क्वेश्चन है। आपको ध्यान से देखना है कि इस जैसी आकृति सेम टू सेम मिलनी चाहिए, किस में है। तो देखो फर्स्ट की अगर मैं बात करूं तो फर्स्ट में ऐसा दिख रहा है क्या कुछ, भाई नहीं दिख रहा, ठीक है। अब देखो कब दिखता, जब ये यहाँ पर होता तो था, ये गलत, ठीक है। अब देखो ये तो दिख रहा है, ये भी गलत है देखते ही, ठीक है। इसको चेक करेंगे तो यहाँ से देखा, चलिए ये, अब देखो इसमें ये वाली लाइन नहीं है, ये भी गलत, तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो गया, बी ऑप्शन सही हो गया, ओके। देखना है, ध्यान से देखना है, कभी कभी बहुत बड़ी गलती कर देते हैं इस क्वेश्चन में, ओके।
आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और आज की क्लास का आपका लास्ट क्वेश्चन है और बड़े ही ध्यान से आपको पढ़ना है। उम्मीद कर रहा हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आपको सिर्फ ध्यान से देखना है। HSPS, ठीक है, फिर से क्या है आपका, यहाँ से देखेंगे कितना P आ गया, फिर से P हो गया, फिर से खाली C। ठीक है, अब देखो अच्छे से समझना। H आ गया, फिर खाली जगह S आ गया, मतलब S से पहले कौन आ रहा है भाई, P आ रहा है, तो S से पहले यहाँ पर क्या आएगा, P। आगे बात समझ में। ठीक है, अब देखेंगे HPS। ठीक है, अब देखो यहाँ से 4 4 के ब्रैकेट बनाओ, 16 बन गए। ठीक है, अब आगे चलेंगे, P से पहले क्या आता है, H, तो यहाँ H आएगा, हो गया। अब देखो S के बाद आपका क्या आ रहा है, देखो ये लास्ट में P के बाद क्या आ रहा है आपका S, और ये C। S के बाद क्या आएगा, C, यहाँ H आएगा, S के बाद क्या आएगा, C, तो आपका भर गया PCHCHS। तो आपका ऑप्शन नंबर सही होगा। देखो चेक करो एक बार, ये ऑप्शन नंबर आपका कैसा होगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आगे समझ में, किसी को कोई समस्या तो नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, और समस्या होनी भी नहीं चाहिए। ठीक है, आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हो तो अच्छे से प्रैक्टिस होनी चाहिए। ओके ये बेटा, तो अब तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और हम डेली आपको मिलते रहेंगे। 8 बजे क्लास आपकी डेली चलेगी। ठीक है, रीजनिंग की भी क्लास चलेगी और आपकी मैथ की भी चलेगी। आपको ध्यान से लेनी है, आपका एग्जाम में इसका भरपूर फ़ायदा उठाना है। ठीक है, क्वेश्चन इससे हट के नहीं जाएंगे आपके, उम्मीद रखिएगा। ठीक है, भरोसा रखिए, बिल्कुल जो पुराने प्रीवियस ईयर पेपर हैं वही करा के चल रहा हूँ मैं। ओके, तो मिलते हैं भाई नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद, अपना ख्याल रखिए और अच्छे से तैयारी करिए। ओके, जिससे आपका सिलेक्शन हो और हमें थोड़ी सी खुशी मिले, क्योंकि हमने बच्चों को पढ़ाया और आपका सिलेक्शन हुआ तो बहुत खुशी होगी। ठीक है, चलिए तो बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।